गांव की लड़की थी फूलमती। बचपन से ही एक पौधे पर लोटे से पानी देती थी। पौधा बड़ा होकर पेड़ बन गया था। लड़की भी बड़ी हो गई थी। शादी तय हो गई। शादी वाले दिन पेड़ के पास गई, बोली, तुम मेरे बचपन के साथी थे, आज मेरी शादी हो रही है, सुबह विदा हो जाऊंगी, आज आखिरी बार पानी ले लो। पेड़ पे रहता था एक भूत। वो नीचे कूदा, बोला, सुनो, तुम जितना इस पेड़ में पानी डालती थी सब मैं पी जाता था। इतने साल तुमने मुझे पानी पिलाया है, चलो वरदान मांगो, जो मांगोगी मिल जाएगा। लड़की ने भूत देखा तो थर थर कांपने लगी, मुंह से बोल न फूटे। भूत बार बार कहे, वरदान मांगो नहीं तो शाप दे दूंगा, लेकिन फूलमती की घिग्गी बंधी रही। भूत को गुस्सा आया, बोला, जाओ तुम्हारे दाढ़ी मुंह चुक जाए। भूत का वचन पल भर में फूलमती के चेहरे पर बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूछें उगाई। वो रोने लगी, बोली, मैंने आपकी इतने बरस सेवा की, आज मेरी शादी है और आपने ये क्या हाल कर दिया। ये रूप लेकर कैसे जाऊंगी ससुराल। भूत को लगा कि कुछ ज्यादा ही हो गया। बोला, अब ये शाप वापस तो नहीं हो सकता। हाँ, तुम कह दोगी दाढ़ी मूछ ताक पर तो ये ताक पर चली जाएंगी। उसके ताक पर रहते हुए अगर किसी ने उसे छू लिया तो फिर दाढ़ी मूछ उसके पास पहुंच जाएंगी। फूलमती साड़ी से मुंह ढके भागती हुए घर आई, बोली, दाढ़ी मूछ ताक पर। दाढ़ी मूछ ताक पर चली गई। फूलमती की शादी हो गई। विदाई के लिए डोली में बैठी तो दाढ़ी मूछ फिर लग गई। उसने घूंघट में छुपाया। ससुराल पहुंचते ही बोली, दाढ़ी मूछ ताक पर। दाढ़ी मूछ फिर ताक पर चली गई। ससुराल वालों ने दुल्हन देखी, वाह वाह किया। इसी बीच किसी ने नाउन को आवाज दी, जरा कोहबर वाले ताक से काजल तो लेते आना। नाउन तेजी से ताक पर पहुंची। काजल के चक्कर में उसने दाढ़ी मूछ छू लिया। फिर क्या था, नाउन के चेहरे पर दाढ़ी मूछ उगाई। अब कहां काजल की डिबिया की बात। नाउन चिल्लाते हुए भागी। नाउन भागते हुए सीधे नाव के पास पहुंची, रोते हुए बोली, देखो अचानक ये क्या हुआ, दाढ़ी मूछ उगाई है। नाव पहले तो चौंका, फिर डरा, फिर बोला, अरे फिक्र क्यों करती हो, रोना बंद करो, मैं रोज 50 लोगों की दाढ़ी मूछ बनाता हूँ, तुम्हारी भी बना दिया करूंगा। उसने उस तरह की धार तेज की, बीवी की दाढ़ी बनानी शुरू की। लेकिन वो भूत का शाप था। एक तरफ दाढ़ी साफ करके दूसरी तरफ जाता तो दूसरी तरफ दाढ़ी उगाती। न तो दाढ़ी खत्म हुई न मूछ। पत्नी की दाढ़ी मूछ बनाते बनाते नाव थक गया, उस तरह रखा। बीवी से बोला, सुनो जी, तुम तो मुझे ऐसे ही अच्छी लग रही हो, तुम्हारे इसी रूप के साथ जिंदगी गुजार लूंगा। जिस तरह यह प्रचलित लोक कथा के उस नाई ने दाढ़ी मूछ वाली पत्नी के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने का तय कर लिया था, अब हम लोगों को भी कोरोना वायरस के साथ जीवन गुजारना है। कम से कम तब तक जब तक कोरोना को ताक पर भेजने का कोई मंत्र न मिल जाए, कोई दवा, कोई टीका ना आ जाए, तब तक नाउन की तरह ही बाहर निकलते हुए मुंह ढक कर निकलना है। मास्क या गमछे का इस्तेमाल करना है।